13-14 दिन पहले क्या हाल था, 1 हफ्ता पहले आपका क्या हाल था, इंतकाल से 5 दिन पहले क्या कैफियत थी, 4 दिन पहले क्या थी, फिर 2 दिन पहले क्या थी, फिर 1 दिन पहले क्या थी, फिर आखिरी दिन क्या थी, और फिर इंतकाल हुआ तो उस वक्त कैफियत क्या थी, फिर इंतकाल के बाद कितने वक्त के बाद दफन किया गया, और फिर आपको रात में दफन किया गया। जनाजे की नमाज सबने अलग अलग पढ़ी, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हज़रत अबू बकर ने कहा था कि हाज़ा अहदो अक़मारिक व हुवा खैरुहा, तूने जो 3 चांद आसमान से गिरते हुए देखे हैं, ये पहला चांद है जो सबसे ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा रोशन, और ये सबसे पहले तेरे हुजरे में गिरा, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ। कल मैंने पूरी तकरीर इस मौजू पर की थी। आज मुझे आपके सामने कुछ नसीहतें करना है। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस हदीस के अंदर 10 नसीहतें की गई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं उन 10 नसीहतों तक चल पाऊंगा। बहुत वक्त दरकार है। पहले उन 10 को सुन लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और आपको समझने में भी आसानी होगी, और वहीं फिर आपके कान टिक जाएंगे। वो 10 नसीहतें क्या हैं, कोशिश करूँगा 10 तो नहीं हो पाएंगी पूरी, लेकिन 5 यानी आधी तो मैं तकरीबन बयान कर ही दूँ, लेकिन बता 10 देता हूँ कि वो 10 नसीहतें क्या हैं। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 को मजबूती से गिरह बांध लो, अपनी अक्ल में बिठा लो, और इन 10 को सुन लीजिएगा। 5-5 करके मैं बतला रहा हूं, इन 10 को सुन लीजिएगा। पहली वसीयत, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिक्ता। आए माज, किसी भी हाल में शिरक मत करना, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक और साझी मत बनाना। इन कुतिलता हुर्रिक्ता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जला कर राख बना दिया जाए, तुम कत्ल हो जाना, अपने आप को जला कर राख करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। पहली चीज, मैं जो बातें बता रहा हूं, जो 10, इसको कान खोल कर सुनिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, मेरे अंदर ये आदत है। मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने गौर से आप सुन रहे हैं। पहली चीज, शिर्क मत करना, चाहे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। भाई वीडियो मत बनाइए। हमारा चैनल राजधानी चैनल पर बन रही है, आप लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं। उल्टे सीधे थंबनेल वालों ने, देख रहे हो लखनऊ में क्या हुआ, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को उम्र कैद की सजा हो गई, उमर गौतम साहब को आजीवन। कोई कसूर नहीं था, कसूर आप चैनल वालों का था। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने किया, हजारों हिंदुओं को मुसलमान, ये थंबनेल बना दिया। हटा दीजिए ना, नहीं आप बना रहे हैं चोरी से, चुपके से, आप हटा दीजिए भाई। मैं नहीं बनाने दूंगा आप लोगों को वीडियो। 8 महीने जेल में रहा हूं, 4 महीने पहले, 4 महीने अब। मैं भी किसी मां का बेटा हूं। स्टैंड नीचा कर देने का मतलब ये नहीं कि हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई, ये भी बन रही है, आप मत बनाइए भाई, हटा दीजिए ना। नहीं बिल्कुल बंद करवाइए, मोबाइल जमा करवा लीजिए ना यहाँ पर स्टेज पर।
आप लोगों को बार बार मना किया जाता है लेकिन समझ में नहीं आता आप लोगों के। देख रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर मेरी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर आप डालेंगे, दुनिया का कौन मौलवी है जो ये कहेगा कि आपकी कमाई हलाल होगी? जब इजाजत नहीं दे रहा हूं तो आप उस पर कैसा पैसा कमा सकते हैं? आप हम अपना लेके चल रहे हैं यूट्यूब इसलिए कि ताकि कल कोई आदमी केस करे तो हम दिखा सकें कि देखिए हम ये बोल के आए थे। हमको अपने सबूत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए करना पड़ रहा है, वरना हमें भी शौक नहीं है। आए माज शिरक मत करना। इन कुतिल तौ हुर्रिकता, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, वला तउक्कन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, और अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप को मत सताना। वला तउक्कन्न वालिदैक, अरबी जानने वाले उलमा बैठे हैं, नून ताकीद बानून सकीला के साथ कहा, ला तउक्कन्न वालिदैक, हरगिज कभी भी किसी भी हाल में अपने माँ और बाप की नाफरमानी मत करना, उनको मत सताना। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, मकाम देखिए, उनका दर्जा देखिए। अगरचे तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें ऑर्डर दें, तुम्हें हुक्म दें कि तुम अब मेरे घर से निकल जाओ, अपने घर से निकल जाओ, घर भी तुम्हारा, पैसा भी तुमने कमाया, मालो दौलत भी तुमने कमाया, मेहनत की, लेकिन अगर वालिदैन ये कहें, माँ बाप ये कहें कि तुम अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों को छोड़ो और अपना माल दौलत यहीं पर छोड़ दो और निकल जाओ, तो तुम्हें मालो दौलत भी छोड़ना पड़ेगा और बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। वला तउक्कन्न वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो दोनों तुम्हें हुक्म दें, ऑर्डर दें कि घर छोड़ दो और मालो दौलत छोड़ के बेदखल हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज, दो हो गई। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज अमदन कसदन जान बूझ कर मत छोड़ना। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कोई एक भी नमाज, पूरा हफ्ते तो बहुत दूर की बात है, कोई एक भी नमाज फर्ज और अमदन कसदन जान बूझ कर मत तर्क करना, मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो जानबूझकर आमदन और कसदन एक वक्त की नमाज भी तर्क कर देता है, छोड़ देता है, पूरे हफ्ते की नहीं, पूरे महीने की नहीं, एक नमाज जानबूझकर कसदन बिला किसी बीमारी के और बिना किसी उज़्र के अगर छोड़ देता है, फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की कोई जमानत और कोई गारंटी उसके ऊपर नहीं रहती है कि वो किस पोजीशन में मरेगा, कहां मरेगा, कैसे, अल्लाह की जिम्मेदारी उठ जाती है उसके ऊपर से, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहती। ये एक वक्त की नमाज के छोड़ने वाले के लिए है, जो पांचों वक्त की छोड़ते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह की गारंटी खत्म हो जाती है उसके ऊपर से। तीन चीजें याद हो गई होंगी, पहला शिर्क मत करना, दूसरा माँ बाप को मत सताना, तीसरा फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर मत छोड़ना, चौथी चीज
हमारे मुआशरे में चल रही है। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, कभी भी किसी भी कंडीशन में शराब को हाथ मत लगाना, हरगिज शराब मत पीना। वला तशरबन्न खमरन, कभी भी किसी भी हाल में हरगिज शराब मत पीना। क्यों नहीं पीना? आगे शराब का सबसे बड़ा नुकसान बताया, फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, इसलिए कि हर गंदे, फाहिश और बुरे काम की जड़ है ये शराब। तमाम बुराइयों की सरदार है, तमाम गुनाहों की जड़ है ये शराब। शराब पीने से एक बुराई थोड़ी है। शराब के नशे में धुत हो जाओगे तो अपनी माँ को माँ नहीं समझोगे, बाप को बाप नहीं समझोगे, बहन को बहन नहीं समझोगे, बेटी को बेटी नहीं समझोगे, माँ ही के सामने माँ को गाली दोगे, बहन के सामने बहन को गाली दोगे, बेटी के सामने गाली दोगे। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर फहश, हर गंदे, हर बुरे काम की जड़ है ये शराब। 4 चीजें। और 5वीं चीज, इय्याक वल मासिया, अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की मासियत का कोई काम मत करना, उससे बचना। हर गुनाह छोटा हो या बड़ा, हर मासियत और नाफरमानी के काम से बचना, अपने आप को बचाना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, जिस जगह पर अल्लाह की रसूल की नाफरमानी के काम होते हैं, गुनाहों के काम होते हैं, मासियत के काम होते हैं, गुनाहों के काम होते हैं, हल्ला सख़तुल्लाह, उस जगह पर और उन लोगों पर अल्लाह की नाराजगी हलाल हो जाती है, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह के लिए अब कोई उज़्र नहीं कि वो तुम्हें बर्बाद ना करे, हलाक ना करे, उसके लिए उसका गुस्सा हलाल हो जाता है। जहां अल्लाह की नाफरमानी के काम हो, अल्लाह के लिए हलाल हो गया अपना गुस्सा दिखाना। यानी उस कौम को कब तबाह कर दे, कब बर्बाद कर दे, कब मिटा दे, हल्ला सख़तुल्लाह, अल्लाह के लिए उसकी नाराजगी हलाल हो जाती है। ये 5 चीजें, इसी पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। 6ठी चीज बस बता देता हूं, इय्याक वल फ़रार मिनज़ ज़हफ़, अगर मैदान जंग में लड़ रहे हो, इस्लाम की सदाकत के लिए जिहाद कर रहे हो और दुश्मन गालिब आ जाए तो पीठ फेर कर मत भागना। ये तो हमें मार डालेंगे, अरे अब तो ये गालिब आ गए, अब तो ये हमें मार डालेंगे। इय्याक वल फ़रार मिनज़ ज़हफ़, मैदान जंग से पीठ फेर कर मत भागना। वइन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो रहे हों, मर रहे हों, बर्बाद हो रहे हों, मिट रहे हों, अपने आप को कत्ल करवा लेना, लेकिन मैदान जंग छोड़ के मत भागना, पीठ दिखा के मत भागना, नहीं बुज़दिली का सबूत मत देना। अगर मैदान जंग में उतर ही गए हो और जिहाद के लिए उतर ही गए हो तो फिर अब पीठ मत दिखाना, चाहे हलाक हो जाओ, चाहे बर्बाद हो जाओ। 6ठी चीज हो गई है। और 7वीं चीज, वइन असाब मौतानुन व अंत फीहिम फस्बुत, वइन असाब मौतानुन, अगर किसी जगह मौतें हो रही हो, मसलन आपकी बस्ती में मौतें हो रही हो, कोई ये मर गया, अरे कल वो मर गया, अरे परसों इस बीमारी से ये मर गया, ताउन फैला है, कोई बीमारी फैली हुई है और उस बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, वह अंत फीहिम, और आप उस गांव में, उस मोहल्ले में मौजूद हैं, फस्बुत, तो उसी में रहो, क्योंकि मौत तो हर जगह, जरूरी नहीं कि तुम जिस बस्ती को छोड़ के दूसरी बस्ती में जाना चाह रहे हो तो वहां तुम्हें मौत ना आए। ऐसा हो सकता है तुम यहां से मौतें आ रही हैं, अब आप हो रहे हम भी मर जाएंगे, तो उसमें एक वबा, एक बीमारी फैली है, अभी तो ये बीमारी सिर्फ इस मोहल्ले में है, तुम अब उस जान को बचाने के लिए दूसरे गांव में चले गए और तुम्हें लगी हुई उस बीमारी से उस गांव में भी बीमारी फैल गई और उस गांव के भी लोग मरने लगेंगे। अभी इस इलाके के मर रहे हैं, तुम इस बीमारी के साथ साथ दूसरे इलाके में जाकर दूसरे गांव में बीमारी मत फैलाओ, अपने ही गांव में रहो। अगरचे लोग मर रहे, मौतें हो रही हों, लोग मर रहे हो उन मौतों से,
बीमारी के फैल जाने की वजह से वो अंत फीहिम, और आप वहां हो, फसबुत, तो वहीं रहिए, अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह मत भागिए। कोरोना में यही हुआ था ना, जो जहां है वहीं रुक जाए। हो सकता है वहां से जाओगे दूसरी बस्ती में तो उधर फिर कोरोना फैलाओगे। वही हुआ था कोरोना के अंदर। 7 चीजें हो गई। 8वीं चीज पर गौर कीजिएगा, वअनफिक़ अला अयालिक मिन तौलिक, अपने अहलो अयाल पर जरूरत के मुताबिक खर्च करना। जो कमाओ अपने बीवी बच्चों के ऊपर जरूरत के मुताबिक खर्च करो, कंजूसी मत करना। बीवी पर बच्चों पर खर्च करने की जरूरत है तो करो, उसमें बखीली नहीं होनी चाहिए। और शरीयत इस बात की इजाजत देती है, अगर कोई शौहर जरूरत के मुताबिक अपनी बीवी को अपने बच्चों और अपनी बीवी का पूरा पूरा खर्च नहीं देता, तो बीवी अपने शौहर को बताए बगैर उसकी तिजोरी में से, उसकी पैंट में से, उसकी जेब में से उतना निकाल सकती है जितने में उसके घर का और उसके बच्चों का गुजर बसर चल सके। इस बात की इजाजत शरीयत ने दी है। आप सोच रहे होंगे ये मौलवी तो मरवा देगा हमको। कहीं मौलाना जर्जीस की उर्दू में तकरीर हमारी बंगाली औरतों ने सुन ली तो कल से पॉकेट की चोरी होना शुरू हो जाएगी, जेबें कटना शुरू हो जाएंगी। ये शरीयत है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन उतनी ही निकाल सकती हैं औरतें जितने में उनका और उनकी बीवी का खर्चा चल सके। अब ये नहीं कि कोई 150 रुपए की चलती है मुआशरे में, समाज में, अब तुम 10,000 की खरीदने के लिए पहुंच जाओ, 10,000 निकाल लो दस्तूर के मुताबिक। अब ये नहीं कि आपके यहां दाल चावल चलता है, दाल भात चलता है, अब आप देसी मुर्गा खाने के लिए उसको निकाल लो। दस्तूर के मुताबिक, जो मुआशरे में जिस चीज का चलन है उसके मुताबिक आप उतना निकाल सकते हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल सकता है, बिना बताए, और ये चोरी में शामिल नहीं होगा। इस बात की इजाजत शरीयत ने दी है। कितनी चीजें हो गई? 8। वअनफिक़ अला अयालिक मिन तौलिक, अपने बीवी बच्चों पर जरूरत के मुताबिक खर्च करो। और 9 नंबर पर, 9वीं चीज क्या है? 9 नंबर पर, वला तरफ़उ अन्हुमा साका अदबन, ये भी बीवी बच्चों के लिए। और तुम अपने बीवी और बच्चों के ऊपर से अदब की लाठी मत उठाओ। ला तरफ़उ अन्हुमा साका अदबन, यानी सख्ती वाली लाठी वो रहनी चाहिए। लाठी का मतलब वो डंडा नहीं कि उठा के मारो, मतलब सख्ती रहनी चाहिए आपकी बीवी पर भी और बच्चों पर भी। अदब, एहतराम उनको हलहार में सिखाओ, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना होने पाए। इसलिए तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा जाओ जलाल तुम्हारी बीवी पर कायम रहना चाहिए और तुम्हारे बच्चों पर रहना चाहिए। तुम्हारी आंखों से डरे बच्चे, क्या कर रहे हो, बैठो। ला तरफ़उ अन्हुमा साका अदबन, अदब की लाठी अपने अहलो अयाल से मत उठाना, ये रखे रहना उनके ऊपर। अगर आपने अदब की लाठी उठा ली तो बीवी भी आवारा हो जाएगी और बच्चे भी आवारा हो जाएंगे। रात के 12 बजे और 2 बजे जिनके बच्चे आ रहे हैं, ये आवारा नहीं तो और क्या है। गौर करें माँ बाप, वालिदैन सब। ला तरफ़उ अन्हुमा साका अदबन, अपने बीवी और बच्चों के ऊपर अदब का डंडा, अदब की लाठी बनाए रखना, जरूरत के तहत इस्तेमाल भी करना। अदब हर वक्त सिखाते रहना, तहजीब उनको सिखाते रहना। ये 9 चीजें हो गई। और 10वीं चीज क्या है? वो आखिफहुम फिल्लाह, अपने अहल वयाल को, अपनी बीवी और अपने बच्चों को अल्लाह के खौफ से डराते रहना, अल्लाह के अजाब से डराते रहना, उनको अल्लाह के बारे में बताते रहना। वो आखिफहुम फिल्लाह, अल्लाह का खौफ उनको दिलाते रहना, अल्लाह का डर उनको दिलाते रहना। बेटा एक दिन मरना है, बेटा तुम अपने माँ बाप से छिप सकते हो। शराब पीते हो ना,
माँ बाप को नहीं पता, हमसे छिप सकते हो, चुपके से शराब पी के आ सकते हो, लेकिन अल्लाह की नजरों से नहीं बच सकते हो। बेटा तुम किस लड़की के साथ बाइक पर गए थे घूमने के लिए और लड़की को घुमा रहे थे, हमसे तुम बच सकते हो लेकिन अल्लाह से नहीं बच सकते हो। बेटा अल्लाह की नजरों के सामने हो, अल्लाह के कैमरे लगे हुए हैं, आपकी वीडियो बन रही है, कयामत के दिन वो वीडियो नामे अमाल की शक्ल में हमारे और आपके सामने आ जाएगी और एक एक चीज हमें दिखा दी जाएगी। उस वक्त हम अपनी वीडियो को अपने आंखों के सामने देखेंगे, नामे अमाल पढ़ेंगे, जो गुनाह याद नहीं होगा वो भी देखेंगे और चीख उठेंगे, अल्लाह ये तूने कौन सी किताब हमें दे दी, कौन सी वीडियो दिखा दी, इसने तो मेरे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाह को रिकॉर्ड कर लिया है। ऐ अल्लाह जमीन की छाती पर ये छोटा सा गुनाह हमने किया था जो मुझे याद नहीं, लेकिन आज देख रहा हूं मुझे वो किया हुआ गुनाह याद आ गया है। मेरे भाइयों वो रिकॉर्ड, वो वीडियो जो अल्लाह के फरिश्ते बना रहे हैं और रिकॉर्ड हो रही है, वो हमारी पूरी वीडियो कयामत के दिन पेश कर दी जाएगी और हमें हमारे गुनाह, हमारी नेकियां सब हमारे सामने पेश कर दी जाएंगी। ये 10 चीजें बताई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को। उनमें से पहली चीज आई ये क्या है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता, शिरक मत करना। 2 चीजें होती हैं, एक होता है शिरक करना और एक होता है हालत मजबूरी में जबान से कलमे कुफ्र अदा करना। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक है शिरक और एक है जबान से कलमे कुफ्र अदा करना, निकालना। शिर्क भी मना है और कलमे कुफ्र निकालना भी मना है, लेकिन मजबूरी में शिर्क हर हाल में मना है, मजबूरी में भी जायज नहीं है। चाहे गर्दन पे कोई तलवार रख दे या कत्ल कर दे या आग में जला दे, लेकिन कलमे कुफ्र अदा करना मजबूरी में जायज है। शर्त यह है कि उस कलमे कुफ्र पर हमारा दिल सेटिस्फाई नहीं हो, हमारा दिल मुतमईन नहीं हो। समझ गए ना? एक शख्स है ये कहे गर्दन पे तलवार रखे मुझे सजदा कर, तो ये जायज नहीं है। नहीं, हम कत्ल कर देंगे, ठीक है कर दो, मुझे सजदा कर, नहीं करूंगा, ये जायज नहीं है। चाहे कत्ल कर दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, लेकिन अगर कोई तुम्हारे ऊपर त्रिशूल रखकर, कोई बंदूक रखकर लाठी डंडे से मारे और आप अकेले हो और वो मजबूरी में आपको पस्त करके कहे कहो जय श्री राम, कहो, तो ऐसी मजबूरी में अपनी जान को बचाने के लिए कलमे कुफ्र अदा करना जायज है। शर्त यह है कि जय श्री राम कहने पर हमारा दिल मुतमईन नहीं हो। मजबूरी में कह रहा हूं, लेकिन दिल से नहीं होना चाहिए। यह कहे कि शिर्क सजदा करो मुझे, तो नहीं किया जाएगा, चाहे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अगर वो ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, अल्लाह का इनकार कर वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तो अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होना चाहिए। अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन यह मंजूर नहीं है कि मेरा हक मार कर किसी और को देकर सजदा करे। समझ रहे हैं ना? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को अल्लाह के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे मुल्क में, दूसरी कंट्री में जिहाद के लिए भेजा। अब सुनिए, दूसरी कंट्री में, दूसरे मुल्क में जिहाद के लिए भेजा हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा दूसरी कंट्री में गए जो ईसाइयों की बस्ती थी, क्रिश्चियन लोगों की बस्ती थी। जंग शुरू हो गई उन ईसाइयों से। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथी जंग में पीछे रह गए और ईसाई हावी हो गए, ये मगलूब हो गए, वो गालिब हो गए। समझ रहे हैं? मगलूब मतलब ये कम पड़ गए और ईसाई ज्यादा पड़ गए।
ईसाइयों का पलड़ा भारी हो गया और अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और इनके साथ जितने मुसलमान गए थे इनका पलड़ा झुक गया, ये कमजोर पड़ गए। यहां तक के ईसाई फौजों ने, ईसाइयों ने इन तमाम साथियों को, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को और उनके तमाम साथियों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। सुनिएगा, बिल्कुल नया वाकया सुना रहा हूं आपके सामने, इस वाकये को सुनेंगे अभी। देखिए, दो चीजें आई। जब ये अरेस्ट कर लिए गए अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथी, तो बादशाह को खबर की गई कि हमने इन मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। हजरत उमर ने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को और मुसलमानों को जो भेजा था, ये अरेस्ट कर लिए गए। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा कि तुम सब मुसलमान हो? कहा मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा क्या शर्त है? कहा कि तुम मुझे सजदा कर लो। उस ईसाई बादशाह ने क्या कहा कि तुम मुझे सजदा कर लो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा फरमाते हैं कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें और मेरे साथी तुम्हें सजदा नहीं कर सकते। उस ईसाई बादशाह ने, क्रिश्चियन बादशाह ने कहा तो दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम सजदा नहीं कर सकते हो तो इस्लाम को छोड़ दो। ठीक है, इस्लाम को छोड़ दो, जो तुम नबी मोहम्मद का दीन मानते हो, इस दीन को तर्क कर दो, इस दीन को छोड़ दो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने फरमाया कि मैं इस्लाम भी नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम भी नहीं छोड़ सकता। उसने कहा अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, जो सजा मैं दूंगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, सख्त सजा दूंगा मैं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा फरमाते हैं शौक से सजा दे सकते हो। आए ईसाई बादशाह, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं है जिस नमाज को पढ़ने के बाद मैंने शहादत की दुआ ना मांगी हो। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं, क्या अल्लाह जब मेरी जान जाए तो मेरे जिस्म के एक एक आज़ू को काटा जाए, मेरी उंगलियां काटी जाएं, मेरा पंजा काटा जाए, मेरी कोहनी काटी जाए, मेरा बाजू काटा जाए, मेरे पैर की उंगलियां काटी जाएं, मेरा पंजा का तखना काटा जाए, मेरी एड़ियां काटी जाएं, मेरा घुटना काटा जाए, एक एक आज़ू को तकलीफ दी जाए और कयामत के दिन जब तू मुझे देखे तो कहे कि जा मैंने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरी तमन्ना यह है और हर नमाज के बाद मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि मेरे एक एक आज़ू को अल्लाह की राह में, एक एक बॉडी के पार्ट्स को अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दिया जाए, एक एक टुकड़े को, एक एक पार्ट्स को, एक एक हिस्से को, एक एक भाग को काट ना दिया जाए तब तक मुझे मौत ना आए। मुझे डराते हो तो? उसने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा। एक बहुत बड़ा बर्तन जिसको हमारे यहाँ कढ़ाव बोला जाता है, शादियों के मौके पर जिसमें गोश्त तैयार किया जाता है, उसको पूरा का पूरा ऑयल से, तेल से भर दिया और तेल खौलने लगा। जब तेल उबलने लगा, जब उस कढ़ाव में तेल जोश मार रहा था, उबल रहा था, उसी वक्त उस ईसाई क्रिश्चियन बादशाह ने अपने कैदी को, किसी ईसाई मुजरिम को जो जेल में बंद था, कैद खाने में बंद था, उसको जेल से निकाला और कहा अब्दुल्ला देखो इसका अंजाम क्या होता है। उसने उस क्रिश्चियन को, उस ईसाई मुजरिम को उसी कढ़ाव के अंदर डाल दिया। जैसी गरम खौलते हुए तेल में वो मुजरिम डाला गया, डालते ही उसके आज़ा, उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो गए, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, गर्दन अलग हो गया, कान अलग हो गया, पूरी बॉडी जलकर चुरमुरा गई। ईसाई बादशाह ने कहा अय अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, तुम और तुम्हारे साथियों का भी यही अंजाम होगा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा फरमाते हैं आय ईसाई बादशाह,
अगर मेरा यही अंजाम होना है तो यही तो मैं चाहता था। मैं समझ लूंगा कि मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है। मैं जो दुआएं नमाज के बाद मांगा करता था, आज मेरी नमाज का वक्त, आज मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है। अगर तू ऐसा करता है तो आज मेरी दुआ की कबूलियत की घड़ी है, मेरी दुआ की कबूलियत का समय आ गया है। उसने कहा मुझे भी पाला कैसे लोगों से पड़ा है, ये सख्त अजाब देखकर भी नहीं मुरझा रहे हैं, बल्कि ये और कह रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ तो मेरी कबूलियत का वक्त आ गया, मेरी दुआ कबूल हो रही है। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा कि वो शर्त है, तो हमने रिजेक्ट कर दी। कहा एक और शर्त है, अगर ये मान ली इससे नीचे हम कुछ नहीं कहेंगे, आखिरी शर्त, छोड़ दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को भी। कहा क्या शर्त है, बोलो। कहा एक शर्त है और आखिरी शर्त यह है कि आए अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा, तुम अपनी जगह से उठो और मेरी पेशानी का बोसा लो, मेरी पेशानी को चूमो, और तुम्हारे जितने साथी हैं आए और मेरी पेशानी को चूमते जाएं। जो मेरी पेशानी को चूमता चला जाएगा मैं उसको छोड़ता चला जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा नबी की सोहबत में रहे थे, नबी के बारे में मालूम था, इस्लाम जानते थे। एक तरफ तो ये तमन्ना थी कि शहीद हो जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम का मसला जानते थे कि जान बचाना भी फर्ज है और यह कोई कुफरिया काम नहीं है, शिरकिया काम नहीं है। इसने जब पेशानी को माथे को चूमने के लिए कह दिया तो इसकी पेशानी चूमना अगरचे इज्जत है, इसकी तकरीम है इसकी, जो मैं इसको करना नहीं चाहता, लेकिन इस जगह पर इस्लाम का हुक्म है कि अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर लो, लिहाजा इसकी पेशानी चूमने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा उठते हैं और कहते हैं आओ, और उस हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने उस ईसाई बादशाह की पेशानी को चूम लिया, छोड़ दिया, और सारे के सारे साथियों ने उसकी पेशानी को चूमा, और उसके बाद में उसने भी अपना वादा पूरा किया, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उनके साथियों को छोड़ दिया। ये खबर मदीने में हजरत उमर फारूक को मालूम हो गई, तो हजरत उमर फारूक को भी मसला मालूम था। जब उनको पता चला कि उन्होंने बादशाह को सजदा नहीं किया, उन्होंने इस्लाम का इनकार नहीं किया, इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन बादशाह ने उनसे अपना माथा, अपनी पेशानी को बोसा देने को कहा तो इन्होंने दे दिया। हजरत उमर भी खुश हुए कि अब जान बचाना भी जरूरी था, इसलिए इन्होंने अपनी जान बचा ली और कोई बहुत बड़ा गुनाह का काम भी नहीं किया। लिहाजा ही चले आए हजरत उमर फारूक लाओ लश्कर के साथ, मुसलमानों के साथ मदीने के बॉर्डर पे जाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा जब जंग से लौटकर और बादशाह, ईसाई बादशाह के छोड़ने के बाद जब मदीने में दाखिल होते हैं तो हजरत उमर ने कहा ऐसे मदीने में दाखिल नहीं होने देंगे, तुमने उस ईसाई बादशाह की माथे को, पेशानी को चूमा, आज हम और जितने भी मुसलमान तुम्हें यहाँ रिसीव करने आए हैं, इस्तकबाल के लिए आए हैं, मोस्ट वेलकम कहने आए हैं, ये सारे के सारे तुम्हारी पेशानी का बोसा लेंगे। लिहाजा इन तमाम लोगों ने हजरत उमर के साथ मिलकर अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और उन तमाम साथियों का जो जंग में गए थे उनका पेशानी का बोसा लिया, और उसके बाद मदीने में उनकी एंट्री हुई। तो मुझे बताना यह था कि शिर्क नहीं करना चाहिए, चाहे मार डाला जाए, जलाया जाए, कत्ल कर दिया जाए। गौर करें वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और जिनकी पेशानियां, जिनके माथे गैरों के आस्थानों पे झुकते हैं, सजदे करते हैं और कहते हैं कि ये तो ताजीमी सजदा है, ये इबादत का सजदा थोड़ी है, ये तो इज्जत का सजदा है, हम उनकी इबादत थोड़ी कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, सजदा चाहे ताजीमी हो या इबादत का सजदा हो, दोनों शिर्क हैं। किसी के सामने ताजीमन झुका नहीं जाएगा, ताजीमन सजदा नहीं किया जाएगा। इबादत का सजदा करना तो बहुत दूर की बात, सजदा तो ताजीमी भी जायज नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने साबित कर दिया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर कर दिया इसी दुनिया में कि याद रखना,
शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह लाओगे, मेरी रहमत से उम्मीद रखना कि मैं माफ कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, लेकिन शिर्क के साथ अगर मेरे पास आए तो कभी नहीं बख्शे जाओगे, कभी माफ नहीं किए जाओगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क की मगफिरत नहीं फरमाएगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा, और उसके अलावा जितने गुनाह होंगे अल्लाह की मशीयत और उसकी मर्जी पर मौकूफ है, वो चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो ना कर दे। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, वो जिसके गुनाह चाहे माफ कर दे, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। ये क्लियर कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान करीम के अंदर, साफ कह दिया है हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। किसी बहुत मुअज़्ज़ज़ लीडर के आने के बाद कुर्सी से उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आई इस्तिक़बाल में, ये ताज़ीमन क़याम, ये भी सही नहीं है। अरे होंगे तुम चौधरी अपने घर के, होंगे सरमायादार अपने घर के, होंगे एमएलए और एमपी अपने घर के, होंगे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अपने घर के, लेकिन ताज़ीमन खड़ा होना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जायज़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सामने क़याम। अल्लाह के रसूल जब आया करते थे तो सहाबे किराम नबी को देखकर खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, ये मेरी मोहब्बत नहीं है, तुम मोहब्बत में खड़े होते हो मुझे देखकर, मोहब्बत ये नहीं है कि मुझे देखकर खड़े हो जाओ, मोहब्बत तो ये है जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं उसके ऊपर अमल करके दिखाओ, ये है मोहब्बत। पहली चीज, थोड़ा ही थोड़ा चलूंगा वरना मेरे भाइयों एक ही चीज में उलझ के रह जाऊंगा। ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता व हुर्रिकता, एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या थी? वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना, किसी भी हाल में माँ बाप की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। माँ बाप जानते हो, एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा है आपके सामने पढ़ देता हूं, उससे अंदाजा लग जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है। अतेउई अबाक व इन ज़लमका, कितना छोटा सा टुकड़ा है। अतेउई अबाक व इन ज़लमका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह दिया? अपने माँ बाप की बात मानो, उनका हुक्म मानो, उनकी बात हर हाल में मानो। व इन ज़लमका, अगरचे तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा हो, बाप जुल्म पे जुल्म कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने बाप की बात मानना है। अब आप कहोगे मौलाना साहब ये क्या हो गया, बाप जुल्म करे और हम हर हाल में बाप की बात माने? हाँ, तो बाप जो जुल्म कर रहा, बाप को गुनाह पड़ेगा, बाप उसका दोषी होगा, अल्लाह बाप के साथ न्याय करेगा। लेकिन हमें और आपको माँ बाप के जुल्मों के बावजूद भी माँ बाप की बात मानने का हुक्म दिया गया है औलाद को, कि तुम्हें हर हाल में अपने माँ बाप की बात को मानना है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और फरमाया कि मुझे जिहाद में जाना है, क्या मैं जिहाद में जाऊं? जिहाद कितना बड़ा मकाम, वो जिहाद कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जन्नतो तहता जिलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। वो जिहाद कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया, जिसके खून का पहला ड्रॉप, पहला कतरा जमीन पे गिरता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो जिहाद, सहाबी आए अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, क्या मैं जिहाद में जाऊं? अल्लाह के नबी का सवाल देखो, तुम जिहाद में जाना चाहते हो? हाँ ठीक, लेकिन ये बताओ अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे माँ और बाप जिंदा हैं? अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ और बाप दोनों बाहयात हैं, जिंदा हैं? क़ाल नाम, हाँ मेरी माँ भी जिंदा है, मेरे बाप भी जिंदा हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फफीहिमा फजाहिद, लौट के अपने घर जाओ और अपने माँ और बाप की सेवा करो, अपने माँ और बाप की बात मानो, उनकी खिदमत करो, उन्हीं की हर हाल में सेवा में पड़े रहो। यही जिहाद है और इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा माँ बाप का मकाम उमर पर? सोच रहे होंगे, लो मेरा बाप बड़े लड़के को ज्यादा जमीन दे रहा है, घर मकान ज्यादा दे रहा है, छोटे को कम, छोटा कह रहा देखो बाप जुल्म कर रहा है, और मौलाना कह रहा हर हाल में अपने बाप की बात मानो। अब कल सुबह होके ये भी नहीं कहेंगे सलाम वालेकुम, क्यों मेरे खिलाफ बोला है मौलाना। फफीहिमा फजाहिद, जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। एक सहाबी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके पास एक शख्स आता और कहता है